Good morning, students. In physics, unit 12, friction, we are revising once again. So you can have, if you can have any doubt, you can clear it out. And I think you won't have any doubt in friction because it's a very easy chapter and it is very easy to understand. So now we are revising each and every point again. So what you have learned till now in friction is, first point, friction opposes the relative motion between the two surfaces. In contact, it acts on both the surfaces. Friction will only occur between the surfaces and it will be only occur when two surfaces are in contact. Otherwise, friction will be not there. Three more things we can add is, friction is having a static type of friction, sliding type of friction, as well as rolling type of friction. Static friction is maximum, it do have a maximum tendency to hold or to resist. Second is sliding friction, which is having a less amount of capability to resist. And third is rolling friction, which is least friction offered by the surfaces. So the next point is, friction depends on the nature of the surfaces in contact. Suppose one surface is very smooth, another surface is too much rough, then the friction will be different. If one surface is of plastic and another surface is of concrete, then friction will differ. Third is, if both the surfaces are of wood, then the friction will differ. One surface is of metal, another is. Likewise, if nature of surface by meaning of that word is, एक चीज़ किसी और की बनी हुई है, दूसरी चीज़ किसी और की बनी हुई है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, दोनों की रफनेस अलग अलग हैं, तो फ्रिक्शन भी अलग अलग होंगे. नाउ मूविंग ऑन, फॉर अ गिवन थर्ड पॉइंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. सपोज कीजिए कि एक ही सरफेस इट इज बिन गिवन, इट इज ऑफ सेम नेचर एंड इट इज ऑफ सेम मटेरियल, तब उसकी सरफेस कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. क्या डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन. दोनों अगर वुड के हैं तो दोनों की वुड की सरफेस है वो स्मूथ है कि नहीं, उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. सो वंस बोथ द मटेरियल आर सेम, दोनों चीज़ें अगर सेम है तो उसके बाद उसकी सरफेस क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर. अभी मान लीजिए दोनों की सरफेस भी इट इज बीन स्पेसिफाइड कि एक स्मूथ है एक हार्ड है, उसके बाद फ्रिक्शन को चॉइस मिले कि किसके ऊपर वो फ्रिक्शन ज़्यादा कम कर सके. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड इट इज़ बीन पुश्ड. कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड एक दूसरे में दबाई हुई होंगी उस पर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा. इन द सेम वे, अगर कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है तो वो वज़न के हिसाब से उस पर फ्रिक्शन लगेगा. इफ़ वन बॉक्स इज देयर विच इज हैविंग वेरी लेस वेट, उसका वजन बहुत कम है, एंड कंपेयर टू दैट वन मोर बॉक्स इज देयर, इट इज ऑफ सेम साइज सेम मटेरियल, बट अगर उसका वजन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ कि सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, कि भाई नेचर कैसा है, दोनों चीज़ें सेम है या नहीं. अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तो उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, कैसी है. सरफेस भी डिफाइन हो गई तो उसके बाद वो उसके डिपेंड करेगा मास के ऊपर, वजन के ऊपर. वजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, वजन जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन विल ओनली कम इनटू पिक्चर. कब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन है? अनटिल एंड अनलेस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. जब तक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम उस पे जो फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स जहाँ पे जा रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. अनटिल एंड अनलेस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव, टिल देन द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेसेस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? Very good. Now moving on, sliding friction comes into play when an object is sliding over the another. Whenever there is a sliding over there over the one surface to the another surface, At that time, the resistance offered by the bottom surface
to the top surface, that friction is known as a sliding friction. We have already discussed in the exercise that sliding friction में interlocking के लिए time नहीं मिलता है. That is why sliding friction is less than a static friction. Moving on. Sliding friction is smaller than static friction, we have discussed. Friction is important for many of our activities. We know that friction is necessary evil. उसको हमें फ्रिक्शन हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. फ्रिक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे काम होते हैं. Likewise, walking, playing, in each and everything. Machinery also. Gear engagement is there. Rotation is there. Chain is there. So everything friction has been needed. अगर friction नहीं होगा, so we are not able to exist in our planet. Next. Friction can be increased by making a surface rough. That is very easy. Friction can be increased by making a surface rough. Friction can be decreased by making a surface smooth. The sole of the shoes and the tires of the vehicles are threaded to increase friction. Friction is sometimes undesirable. The shoes and the tire of the vehicle are threaded. Threaded का मतलब है घिस जाना. आपके चप्पलें जूते वो सब घिस जाते हैं. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. तो दैट इज हाउ. टायर भी आप देखो, ट्रक के टायर देखो, कार के टायर देखो, कुछ सालों बाद वो पूरे घिस जाते हैं, पूरे राउंड हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या? फ्रिक्शन इज नॉट डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ टायर्स, इन टर्म्स ऑफ शूज. क्योंकि वो पर प्रॉब्लम नहीं है. टायर भी सस्ते आते हैं एंड शूज भी, अगर आप ब्रांड पसंद ना करो तो शूज भी सस्ते आते हैं. सो दैट इज हाउ इट इज नॉट अ बिग इशू कंपेयर टू द अदर इश्यूज. नेक्स्ट. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by using lubricants. That we also learned. Lubricant is something which reduces friction. अगर वो static friction को हम कोई भी lubricant से reduce नहीं कर सकते. Lubricant is only for sliding friction. जहाँ पे slide हो रहा है वहीं पे lubricant लगेगा. Static friction में lubricant नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो चीज़ ऑलरेडी अटकी हुई है उसको हम कम नहीं कर सकते. उसके लिए कोई चीज़ चाहिए नहीं. जहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है देयर ओनली यू आर यूजिंग lubricant. lubricant मतलब क्या हो गया? तेल हो गया, ग्रीस हो गया. These things are being used to reduce friction and such things are known as lubricants. The lubricants are the substance which reduces friction. कौन सा friction? Sliding friction. ठीक है. Rolling friction में भी lubricants are used. So you can say that for sliding as well as rolling, lubricants can be used. But in terms of static friction, there are very less chances we are using lubricants. ऐसा भी नहीं है कि हम lubricant use ही नहीं करते static friction में, but we use. But the proportion of usage of the lubricant in the static friction is very less. When one body rolls over the another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than the sliding friction. Okay, this we have done it, and once more we are doing it. Whenever one thing rolls over the surface, for example, tire is not sliding, it is rolling over a ground or rolling over a road. That is how rolling friction comes into picture. Whenever one body rolls over the another body, at that time the friction offered between the surfaces is known as rolling friction. Is it clear? Very good. And rolling friction is less than static friction. Rolling friction is also less than sliding friction. So what is the order? Static friction is maximum resistance. Sliding friction is lesser than the static friction, and rolling friction is lowest friction offered. Next. In many machines, friction is reduced by using ball bearings. We have already know about the ball bearings. A ball bearing is a case which do have a outer rim and inner rim, और outer rim और inner rim के बीच में there are metallic balls. There are certain number of metallic balls. I have also asked you some question regarding metallic balls कि बड़े bearing में ball ज़्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे. किसी ने कमेंट नहीं किया, so I don't think you are watching this video.
बट माई सजेशन इज आप रेगुलरली वीडियो को बार बार देखें, सो दैट इज हाउ यू विल गेन मोर नॉलेज एंड यू कैन क्रिएट डाउट्स. डाउट क्रिएट होंगे विच इज़ गुड थिंग, एंड कमेंटिंग इज मोर गुड थिंग देन दैट. So comment your doubts so I can solve it. Next, fluid friction can be minimized by giving suitable shapes to the bodies moving in the fluids. We also know that the friction offered by fluids, fluid का मतलब है liquids and air. Liquid और air को बोलते हैं fluids, और liquid और air के द्वारा जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उस फ्रिक्शन को हम ड्रैग बोलते हैं, DRAG, ड्रैग. सो ड्रैग ऑफर्ड बाय द फ्लूइड्स हैज़ अ स्पेशल केस, और उसकी वजह से फ्लूइड में ट्रैवल करने वाली चीज़ों का शेप स्पेशल होता है. फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन डू हैव अ स्पेशल शेप. कभी आपने ऐसे सोचा कि बस जैसा शेप भी तो रख सकते थे हम प्लेन में, है ना? टैक्सी का जैसे प्लेन क्यों नहीं होता, ठीक है? या टैक्सी के जैसी बोट क्यों नहीं होती, स्कूटर के जैसी बोट क्यों नहीं होती? सो टू अवॉइड ड्रैग इन द फ्लूइड्स वी डू हैव अ स्पेशल शेप्स विच आर इंस्पायर्ड बाय नेचर इटसेल्फ. सो दैट इज हाउ वी कैन रिड्यूस ड्रैग टू. सो दैट वाज अ टोटल ओवरव्यू ऑफ एन चैप्टर. I hope you all have understood this chapter very well. So if you have any doubt, I would like you to comment so I can solve it as soon as possible. Till then, thank you so much. In next we will start new chapter from next online session. Thank you so much.